नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी है और मैं एक ऑटोमोबाइल और ट्रैवल एंथुसियास्ट हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके यानी हमारे YouTube चैनल द पेट्रोलोनी पर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सारा सामान अरेंज किया हुआ है जो कि मुझे ज़रूरी लगता है एक स्नो या माउंटेन ट्रिप के लिए। तो आइए वन बाय वन इन सब के प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में बात करते हैं। और अगर आप भी अपनी पहली पहाड़ों की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके प्रैक्टिकल यूजेस के बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लोथिंग और शूज़ की। क्लोथिंग में सबसे पहले बात करते हैं जैकेट्स की। यहाँ पर हमारे पास 2 जैकेट्स हैं। ये वाली दोनों ही जैकेट्स मैंने डीकैथलॉन से लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये वाली जो जैकेट है ये 0 डिग्री तक के लिए कंपैटिबल है और मैंने इसे -5 तक यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये वाली जो जैकेट है ये -5 डिग्री तक के लिए टेस्टेड है और ये दोनों ही जैकेट्स वाटर रेजिस्टेंट हैं, ये वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ जैकेट्स -15 की डीकैथलॉन में अवेलेबल है। इसके अलावा आप और किसी ब्रांड की भी खरीद सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, मैं आपको एक जैकेट खोल के दिखा देता हूँ। ये एक वाटर रेजिस्टेंट जैकेट है, बेसिक जैकेट जो आती है डीकैथलॉन की, ये वो है। एंड दिस वन इज़ द जैकेट विच दे से दे हैड टेस्टेड फॉर -5। इसमें ये कैप भी आता है इस तरीके का। दोनों ही जैकेट्स वाटर रेजिस्टेंट है। स्नो में हम बाहर भी थे, स्नोफॉल के समय पे, तभी भी इस जैकेट में अंदर गीला होने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो दे वर क्वाइट यूजफुल एंड आई डिडंट फेस एनी इशूज़ रिगार्डिंग वाटर गोइंग इनसाइड और एनीथिंग लाइक दैट। जैकेट्स के बाद दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्लोथ्स आते हैं आपके वार्मर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो हमारे ट्रेडिशनल वार्मर्स आते हैं इस तरीके के, जो आपको डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं, जो हम सर्दियों में आमतौर पर पहनते हैं, ये आपकी बॉडी को वार्म रखने का काम कर देते हैं, लेकिन बर्फ़ में इस तरीके के वार्मर्स काम नहीं आते। और मैं उसके पीछे आपको स्पेसिफिक रीज़न बताता हूँ क्यों कि मैंने ये जो इस तरीके के ड्राई फिट टाइप के वार्मर्स आते हैं, जो कि पानी को अगर ये भीग भी जाएँ तो ये आधे से 1 घंटे के अंदर सूख के बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये जो वार्मर है इसकी स्पेशलिटी ये है, जब हम ओली में थे तो मैं स्कीइंग कर रहा था और वहाँ पर स्कीइंग करते हुए मैं गिर गया था, तो इतना जो पोर्शन है ये वार्मर का, ये भीग गया था पानी में, बर्फ़ की वजह से बिल्कुल गीला हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसे उतारा और आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मैंने इसे सुखाया था सिंपल चेयर पे और ये ईजिली सूख गया था। और ये जो आपका दूसरा वार्मर है, जो हमारे ट्रेडिशनल वार्मर्स होते हैं जो हम पहनते हैं, ये ओली में गीला हुआ था। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो स्लीव्स हैं सिर्फ बस ये इतनी इतनी ये गीली हुई थी। फिर हम ओली की 2 दिन की ट्रिप के बाद हरिद्वार आ गए, तब तक ये गीला ही था, मतलब ये 2 दिन में भी नहीं सूखा था। इतना फ़र्क होता है ये हमारे जो ट्रेडिशनल वार्मर्स हैं इनमें और ये जो इस तरीके के पॉलीयूरेथेन मटेरियल से जो बनते हैं वार्मर्स इनके अंदर। तो ये आप रेगुलर यूज़ में मत पहनिए, कोई ज़रूरी नहीं है इतना। ये थोड़े इनसे एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये एक जो अपर पार्ट है वार्मर का, अपर बॉडी का, ये आपको 400 से 450 का पड़ेगा और लोअर पार्ट भी आपको 550 से 600 तक में आएगा। बट इट इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट। अगर ये बाई चांस वहाँ गीले हो जाते हैं, आपको सुखाने की इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर ये आपको वार्म रखते हैं, लाइट वेट हैं, तो ईजिली आप इनको रेंजर रोल करके अपने रक्सैक बैग्स में डाल सकते हैं। ये बहुत ईजिली इसमें फिट हो जाएंगे और दूसरा जगह भी बहुत कम यूटिलाइज़ करेंगे। वार्मर्स के बाद जैकेट के नीचे पहनने के लिए आपको चाहिए होगा एक पुलोवर इस तरीके का। एक वार्म पुलोवर है जो जैकेट के नीचे पहना जाता है। अगर आपको ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है और आप ट्रैक कर रहे हैं, उस समय पे आप खाली ये पुलोवर डालकर वार्मर के ऊपर तभी भी आप ट्रैक कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ठंड नहीं है तो। और अगर ठंड लग रही है तो इसके ऊपर आप जैकेट डाल लीजिए आपकी 0 डिग्री या -5 की। यू वुड बी मोर देन कम्फर्टेबल। ओली के विंटर्स में और हिमाचल में दे आर टेस्टेड, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ नीचे आप चाहें तो डेनिम पेयर कर सकते हैं वार्मर के ऊपर, मतलब आपका जो लोअर बॉडी का जो वार्मर आएगा उसके ऊपर आप डेनिम पहन सकते हैं। लेकिन डेनिम में एक प्रॉब्लम रहेगी कि जब आप स्नो एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, स्कीइंग कर रहे होंगे या फिर आप मतलब स्नो में कुछ खेल कूद कर रहे हैं इस तरीके की, तो उस समय पर आपकी डेनिम गीली होने का चांस रहेगा। और अगेन क्योंकि वो कॉटन मटेरियल की होती है तो उसे सूखने में बहुत टाइम लगेगा। सो आई सजेस्ट कि आप एक वाटरप्रूफ पैंट में भी इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब आप स्नो एक्टिविटीज़ करें तो उस समय के लिए वो आपको सेफ़ और गीला होने से बचा सके। दूसरा वो उसका जो मटेरियल ऐसा होता है कि वो सूख भी जल्दी जाता है, तो उसको आपको कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप अपनी स्नो एक्टिविटीज़ और फन एक्टिविटीज़ करके अपने होटल रूम में आएंगे
तो आपको ज़रूरत होगी एक नाइट वेयर की। तो उस समय पे आप यूज़ कर सकते हैं वार्म ट्रैक सूट या फिर इस तरीके का वार्म लोअर, पुल के साथ, जो आप वार्मर के ऊपर पहन सकते हैं। दैट वुड बी इनफ फॉर यू इन द रूम एंड यू वुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि आप जैकेट पहन के तो नहीं सोएंगे, तो ये चीज़ आपको वहाँ कंफर्टेबल रखेगी। आप इसके 1 से 2 पेयर कैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कितने दिनों के लिए वहाँ जा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके हेड और हैंड प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ले रखा है ये सिंपल एक कैप है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मुझे ये 120 रुपये के करीब का पड़ा था। ये नेक फ्लीस है, जैसे आप नेक में डाल सकते हैं या फिर आप इससे चाहें तो अपना फेस भी कवर कर सकते हैं। तो ये अराउंड 80 रुपीज़ का मुझे मिल गया था लोकल मार्केट से। और ये ग्लव्स हैं जो मैंने 120 या 150 रुपीज़ के आसपास लिए थे, वुलन ग्लव्स हैं। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और दे वुड मेक यू कंफर्टेबल इन विंटर। अब बारी आती है शूज़ की। जैकेट्स के बाद आपका सबसे जो एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है वो शूज़ ही होते हैं। और स्नो में जाने के लिए या तो आप इस तरीके के स्नो शूज़ ले सकते हैं जो स्पेसिफिकली टेस्टेड होते हैं स्नो के लिए और वाटरप्रूफ होते हैं। ये जो शूज़ हैं ये वाटरप्रूफ हैं और स्नो के लिए टेस्टेड हैं -20 तक, और ये अंदर से वार्म है। ये मैंने डेकैथलॉन से लिए हैं, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। अगर आप एक्सपेंसिव शूज़ में नहीं जाना चाहते या फिर आप सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ एक बार ही घूमने के लिए बर्फ़ में जाना है, तो हम इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहते शूज़ पर, तो आप आर्मी स्टोर से कुछ इस तरीके के शूज़ ले सकते हैं। ये भी फुल कवर्ड आते हैं लेदर में, और इन्हें आप पेयर कर सकते हैं वुलन सॉक्स के साथ। ये वुलन सॉक्स आपको 50 से 70 रुपीज़ एक पेयर की मिल जाएंगी। ये आपके पैर को बिल्कुल गर्म रखेंगी और आप इन लेदर शूज़ के साथ इन्हें पेयर कर सकते हैं। ये शूज़ आपको 1200 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपके एरिया में जो आर्मी स्टोर्स हैं वहाँ पर रेट क्या है। तो ये आपको वहाँ ईजिली मिल जाएंगे। इन्हें आप पेयर कर लीजिए इन सॉक्स के साथ। ये भी मैंने वहीं से ली थी और ये आपको स्नो में कंफर्टेबल रखेंगे। एक और ज़रूरी बात, अगर आपके पास कोई और लेदर बूट्स हैं किसी भी ब्रांड के, तो आप अगर स्नो शूज़ नहीं ख़रीदना चाहें तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1-2 बार ही जैसे स्नो में जाना चाहते हैं या फिर आप एक बार घूमने के हिसाब से जाना चाह रहे हैं, रेगुलर आप स्नो में नहीं जाएंगे, तो आप अपने एग्जिस्टिंग बूट्स को ले जा सकते हैं। स्नो स्पाइक्स अवेलेबल होते हैं जो आपके शूज़ के नीचे फिट हो जाते हैं, जिससे आप स्नो में चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पैर नहीं फिसलेगा। तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शूज़ के साथ वहाँ घूम सकते हैं। मैंने स्नो शूज़ में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि हम पहाड़ों में जाते रहते हैं, तो हमारे लिए एक वर्दी इन्वेस्टमेंट है, आगे भी काम आएंगी ये चीज़ें, तो इसलिए मेरा इन्वेस्ट करना यहाँ पर बनता था। अगर आप रेगुलर वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप अपने एग्जिस्टिंग शूज़ के साथ भी जा सकते हैं। और जब आपको ट्रैक करना हो तो आप वहाँ पर जो लोकल टूर है, गाइड है, जो लोग हैं वहाँ पे जो करवाते हैं, उनसे आप स्नो स्पाइक्स भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं फेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन की। अगर आप स्नो में जा रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, वो है आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखने का। और उसके लिए आपको ज़रूरी होगा एक बॉडी लोशन जो आप यूज़ करते हैं रेगुलर में। विंटर का कोई भी बॉडी लोशन आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सनस्क्रीन की। जी हाँ, आप विंटर में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सनस्क्रीन चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में जब धूप निकलती है, एक स्नोफॉल के बाद जब धूप निकलती है, तो वो धूप में इतनी तेज़ी होती है कि वो आपकी स्किन को पूरा चैप कर देगी। तो उस समय पे आपको 50+ SPF का एक सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको ज़रूरत पड़ेगी सनग्लासेस की। तो आप कोई भी सनग्लासेस ले सकते हैं, मेरे पास ये सनग्लासेस हैं। आप किसी भी ब्रांड के जो आपको पसंद हो उसके सनग्लासेस ले सकते हैं। सनग्लासेस लेने के लिए फ़ायदा रहता है कि जब आप स्नो में ट्रैक करते हैं तो एक वाइट कवरिंग होती है हर जगह पर, सब कुछ सफ़ेद होता है। तो जो स्नो ट्रैक्स बने हुए होते हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है जहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना है, वहाँ पर आपकी विजिबिलिटी बहुत हैम्पर होती है। धूप के समय पे स्पेसिफिकली ये होता है। तो उस समय पे सनग्लासेस आपको पहनने होते हैं। तो सनग्लासेस, लिप बाम, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगी और आपकी स्किन को जो ड्राई होने से बचाएंगी। तो इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स लेकर के जाएं। बजाय इन बड़े प्रोडक्ट्स के आई वुड से कि जो ट्रैवल पाउचेस आते हैं प्रोडक्ट्स के, आप उनमें डालकर और फिर कैरी कर सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा लोड जो होगा आपका वो कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आप इन्हें कन्वीनियंटली यूज़ भी कर पाएंगे और ले भी जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बारी आती है आपके ट्रैवल बैग्स की। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रक्सैक। मेरे यहाँ पर 2 रक्सैक बैग्स हैं। ये जो छोटा वाला है
ये मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे 2 या 3 दिन के लिए प्लानिंग करनी होती है, 4 दिन के लिए प्लानिंग करनी होती है माउंटेन्स की। और ये वाला रक्सैक बैग है मेरा, जो इससे थोड़ा बड़ा है, ये 5 दिन तक का सामान मेरा इसमें आ जाता है। पहाड़ों में ट्रैवल करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना ज़रूरी सामान ही लेके जाएं, और जो आपके टी शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, उनको रेंजर रोल करके और फोल्ड कर कर रखने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रक्सैक बैग्स के लिए, अगर आप इनकी जगह पर अपने ट्रॉली बैग या इस तरीके की चीज़ें लेके जाते हैं और सपोज़ कीजिए आप किसी होम स्टे में ठहरना चाहते हैं, तो पहाड़ों में ज़्यादातर होम स्टे जो होते हैं वो उनका जो रास्ता है वो सीढ़ियों से बना होता है, तो आपको वहाँ पर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो उस समय पर आपको अपना सामान ले जाने में बहुत दिक्कत आएगी। या फिर आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं तो बार बार आपको गाड़ी में नीचे आना पड़ेगा सामान लेने के लिए, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस समय पे ये रक्सैक बैग्स बहुत हेल्प करते हैं, इसमें सामान ईजीली कैरी हो जाता है। मोरओवर, जैसे हम इस वाइल्डक्राफ्ट के रक्सैक बैग की बात करते हैं, तो ये एक रेन कवर के साथ आता है, तो इसे आप कवर कर सकते हैं और ये वाटरप्रूफ हो जाता है। इसका जो चेन एरिया जहाँ से थोड़ा बहुत पानी जाने के चांस होते हैं, ये उसको कवर कर देता है। और जो ये वाला हमारा रक्सैक बैग है, इसमें पूरी लेयरिंग हो रखी है वाटरप्रूफ मटेरियल की, सो इसमें कोई चांस नहीं होता कि पानी जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर से कवर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर भी ऊपर की तरफ इसमें वाटरप्रूफ मटेरियल है, तो ये इस तरीके से पैक होकर और ये कवर हो जाता है। और ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, जब हम हरिद्वार से और औली के लिए जा रहे थे तो हमें बीच में बारिश भी मिली थी, तभी भी इसमें रखा हुआ सामान बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। इट हैज़ केप्ट इट सेफ एंड सिक्योर। इसके अलावा यहाँ पर ये ट्रैवल पॉकेट्स हैं, यहाँ पर आप अपने गीले सॉक्स, अंडरगारमेंट्स या कोई भी ऐसे कपड़े जो गीले हो गए उनको आप अलग से रख सकते हैं, वो आपके बाकी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं होंगे। ये दोनों पॉकेट्स हैं, ये भी वाटरप्रूफ हैं, आप अपने ऐसे सामान को, गीले कपड़ों को अलग रख सकते हैं। इसके ऊपर भी जो ये पॉकेट है, यहाँ पर भी आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, वो भी आपके अंदर वाले मटेरियल्स को से बिल्कुल अलग रहेगा। तो कोई गीला कपड़ा ऐसा कोई सामान हो तो आप डेफिनेटली यहाँ रख सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन रक्सैक्स इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट इन माय ओपिनियन, तो आपको इनमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आप अगर ट्रैक करने का भी सोचें तो आपको दिक्कत ना हो। रक्सैक बैग्स को कैरी करना, इनको लेके पहाड़ पे चढ़ना बहुत इजी होता है। और हमें इसकी जो कहते हैं ना अहमियत तब समझ में आई थी जब हम औली जा रहे थे और रोप वे बंद हो गया था, तो हमें 3rd से 8th पॉइंट तक ट्रैक करके जाना था। उस समय पे अगर हमारे पास ट्रॉली बैग्स होते या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो कैरी बैग्स होते हैं अगर वो होते तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। तो हमने इन कैरी बैग्स, रक्सैक बैग्स को अपने पीछे टांगा और हम कंफर्टेबली क्लाइंब कर गए। सो उस समय पे ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहाड़ों में अगर आप किसी को हायर करते हैं अपने बैग्स को ऊपर पहुँचाने के लिए या ट्रैक करवाने के लिए, तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समटाइम्स इट्स अप टू 800 to 1000 रुपीज़ पर बैग, और डिपेंड करता है आप कितनी दूर के लिए ले जाना चाह रहे हैं। सो इसीलिए इस तरीके के बैग्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो ये थी हमारी एक वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि जो बेसिक चीज़ें पहाड़ों में जिनकी ज़रूरत पड़ती है या जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं आपको उनसे रूबरू कराऊं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। आप पहाड़ों में जाइए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। इन सब चीज़ों के साथ आप उसको एक कंफर्टेबली, अपनी जर्नी को कंफर्टेबली एंजॉय कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरा चैनल ऑटोमोबाइल और ट्रैवल से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड कंटेंट मैं डालता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।